मिलवाती हूँ हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से। ये तो आप जानते ही हैं कि देश में कितनी सारी महिलाएं पापड़ बनाती हैं, हर रोज फरसान बनाती हैं, अचार बनाती हैं, लेकिन चंद ऐसी महिलाएं हैं जो इस शौक को एक उद्योग में तब्दील कर देती हैं। इन्हें मैं बुलाती हूँ द पापड़ लेडी ऑफ इंडिया। चलिए आपको मिलवाती हूँ शालिनी अग्निहोत्री जी से, जो आई हैं लखनऊ से। शालिनी अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी फर्म का नाम मां अन्नपूर्णा गृह उद्योग है, जो कि महिलाओं से ही चलाया जाता है। सारी महिलाएं हमारे काम करती हैं। मेरा सारा होममेड सामान को बनाने का काम है। मुझे अपना काम स्टार्ट किए हुए करीब 6 साल हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड हो गई हैं महिलाएं। और आगे चल के मैं चाहती हूँ कि मैं और महिलाओं को बढ़ाऊँ और काम दूँ, उनको अपने पैरों पर खड़ा करूँ। शालिनी जी नमस्कार। आपकी पापड़ की कहानी बताइए, कब चालू करी, अभी कितना बड़ा बिजनेस है और सब कुछ बताइए, कहाँ से चालू किया सब कुछ। मेरा नाम शालिनी अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा एक गृह उद्योग है लखनऊ में, गोमती नगर में, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। और मेरे गृह उद्योग का नाम मां अन्नपूर्णा महिला गृह उद्योग है, और जो कि 2016 में स्टार्ट किया था और अभी तक बहुत ठीक जा रहा है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो मैं बचपन से ही इस तरह से करती रही कुछ ना कुछ। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर टीचिंग भी की, स्कूल भी ज्वाइन किया था। उसके बाद पार्ट टाइम एक NGO में एज अ सुपरवाइज़र एंड अकाउंटेंट मैंने जॉब की, सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ की। मेरी जब बेटी आई 2009 में, तो फिर मुझे वो टीचिंग वाली जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने जो गृह उद्योग था वहाँ पे उन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद था, स्टाफ को और सबको, तो फिर उन्होंने मुझे फुल टाइम कर लिया। और मैं बेटी को गोद में लेके आती थी, मैं वहाँ काम करती रही। लेकिन करते करते मैं सोचती रहती थी कभी कभी कि जैसे मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो और भी कितनी सारी महिलाएं होंगी जिनको बहुत ज़रूरत है पैसे की और वो नहीं कर पा रही हैं अपने घर को मैनेज। तो मेरे मन में कुछ चलता रहता था कि मैं जैसे यहाँ इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, तो मैं भी इतने लोगों को काम दूंगी तो शायद और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और हमारा वो भी होगा। तो फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। जब 2016 में 23 नवंबर को बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले पापड़ का काम ही शुरू किया। और मैंने अपने साथ एक लेडी लगाई, लेकिन वो थोड़ा ग्रोथ कर गया और फिर मुझे और लेडीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैं घर पे ही छत पे पापड़ बनाती थी, शॉप पे लाके सेल करती थी। उसके बाद मैंने 6 महीने में ही एक मशीन खरीदी आटे की, और मैंने गेहूं भी खरीद के फिर धुलवाया। और मैंने और एक लेडी जो एम्प्लॉई रखी, उसके साथ मिलके आटा पीसने का काम खुद से शुरू किया। मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेके मुझे लगा कि और अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं कुछ करूँ। और फिर इस तरह से करते करते मुझे दूसरों की प्रॉब्लम भी लेडीज़ों की समझ में आ रही थी, तो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने नॉट सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाना है। और 2016 से लेकर 2020 तक मैंने 9 औरतों को काम दिया। फिर जब कोविड का टाइम आया तो मेरा बिज़नेस थोड़ा स्टॉप कर गया, तो लोगों के घरों में कोई काम करने वाला नहीं, क्योंकि आने नहीं दे रहे थे। तो मेरा ये वाला काम थोड़ा स्टॉप किया, तो मैंने टिफ़िन का काम स्टार्ट किया। मैंने खुद से टिफ़िन्स बनाए, और जिनके घरों में प्रॉब्लम थी, सर्वेंट नहीं थे और वो खुद भी बीमार थे, पहले तो बीमार प्लस खाना भी नहीं मिल रहा उनको क्योंकि वो बीमार है, बना नहीं पा रहे हैं। अभी मेरा टिफ़िन का काम भी स्टार्ट हो गया तभी से। इतना कॉन्फिडेंटली बता रही है, मैं बीच बीच में वीडियो भी देख रहा था किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली अपनी टीम के साथ शॉप में काम कर रही हैं। तो एक साल में कितना पापड़ बन जाता है, कितनी टर्नओवर कर लेती हैं, कुछ अंदाज़ा दीजिए। 10 लोगों को आप काम दे रही हैं, वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बिजनेस कितना बड़ा हो चुका है और मुनाफा हो रहा है इसमें? जी बिल्कुल, मुनाफा मेरा भी हो रहा है, मेरे वर्कर्स का भी हो रहा है। और मेरा तो ये मकसद है कि मैं 10 की बजाय 20 औरतें कर लूँ। यहाँ तक कि सबकी सेहत भी, जो हमारा काम है उससे सबकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि हमारा सब बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट हाथ से ही बनाया जाता है। तो कोई उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं। बिज़नेस मेरा इतना ग्रोथ किया। अभी इधर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे करके हिम्मत से सब मैनेज हो जाएगी। और मेरा घर भी बन चुका है लखनऊ में, जो कि मैं पहले एक कमरे में रेंट पे रहती थी। तो अभी हिम्मत है, और मैं महिलाओं के लिए ही सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दे के उनको उनके पैरों पे खड़े करना चाहती हूँ कि वो अपने गांव वापस जाएं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो खुद का छोटा सा बिजनेस कर ले। भले ही मेरा इतना ना कर पाएँ, लेकिन वो खुद का खर्चा उठाने के काबिल हो जाएं।
तो बस यही मेरा एक सपना है। जो जिनको भी चाहिए था वो हमारी शॉप पे आके ही ले जाते थे, और आज भी लोग बहुत लखनऊ के हर एरिया से आके हमारे यहाँ से खुद ही शॉपिंग बहुत करके ले अच्छी जाते हैं, बात। या फिर ऑर्डर होता है तो फिर हम डिलीवर करा देते लोगों हैं। को संदेश देना चाहता हूँ कि सच में पापड़ का बिजनेस बहुत छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। जी। बेसन ले लिया जाए, जी। मूंग का या उड़द का, और बेलने की कलाकारी हो तो हमको लगता है सर 2-3 हज़ार रुपये में हो पैक सकता है ये करके काम। शुरू किया जा सकता है। तो मैंने बहुत अभी अच्छा है, और आप महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, उनका उत्साह बढ़ा रही है, आप बड़ा स्वाभाविक तरीके से कर रही है, जिसको कोई सामान्य महिला कर सकती है। मैं बहुत खुश हुआ आज। एक मकसद और है कि देखिए, नौकरी तो सभी करते हैं, किसी को काम देना है, क्या बात। काम करना नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ कि काम देना है, तो अगर ये सभी सोचने लगेंगे तो शायद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या बिल्कुल। सर, अपना काम करने में बहुत जो मज़ा आता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो किसी की नौकरी करने में शायद उतना नहीं। और किसी को काम दे के जो पे करके और खुशी मिलती है कि हाँ, उनका भी घर चल रहा है मेरे साथ साथ, सबसे बड़ी संतुष्टि तो उसी में मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके साथ और लोग भी जुड़ सके और उनका भी घर चल सके। खासकर महिलाओं को तो अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लड़की किसी पुरुष से कम नहीं है। क्या बात। वाह। नहीं, बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत आपको। शुभकामनाएं। पापड़ उत्पादन व्यवसाय में 25 से 30% तक मुनाफा। इस कारोबार में मुनाफे के लिए कम से कम 6 महीने जरूरी। पापड़ कंपनी 10 लाख रुपए के निवेश के साथ खोली जा सकती है।